हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतीश कुमार कृष्णा हियर और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। तो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया के वीडियो सीरीज में हैं और ये उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। बाकी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। ये इसका लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग चीज़ों को रैप अप करेंगे। जो कुछ चीज़ें बची हुई थी इंडिया के पार्ट में, डोमेस्टिक पार्ट में, और कुछ इंटरनेशनल अरेना के जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक CTBT और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो सब मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ों को आपको यहाँ पे टच करूँगा। बाकी मैं इसी तरह की वीडियोस टाइगर रिजर्व्स वगैरह को लेके आऊँगा और कोशिश मेरा यही रहेगा कि आपको एक बार आप पढ़ें यहाँ पे तो आपको ये समय याद हो जाए, आपको वापस से फिर इस चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पढ़ रखा था, हमने पिछले चैनल में हमने भावनी के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब उसके आगे कुछ PSUs हैं जो काम करते हैं इस न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। उनका नाम कुछ इस प्रकार से है: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि NPCIL मुंबई पढ़ चुका है हमने। भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई, ये आजकल न्यूज़ में रहता है। रेयर अर्थ्स, आप जानिए, रेयर अर्थ मिनरल वो मिनरल होते हैं जो कि जहाँ पे भी पाए जाते हैं वो एक रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रेयर है, बट वो इन बस इतना सा बात है कि उनको उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो दैट नॉट जो है वो ईजी नहीं है थोड़ा उसका। आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली थोड़ा फिजिबल और थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी फिजिबल नहीं महसूस होता है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सिंहभूम में है, झारखंड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ। हेवी वाटर बोर्ड, अच्छा, हेवी वाटर को मैंने आपको बता चुका है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम से जो वाटर बनता है उसको हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं। इसको एज अ मॉडरेटर यूज़ करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, मुंबई में पाया जाता है। देखिए, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी तो क्लीन एनर्जी है, बट इससे रेडिएशन का खतरा होता है। चेरनोबाइल और फुकुशिमा जापान, ये सब में आपने हाईलाइट सुने होंगे इसके न्यूज़, जिसमें रेडिएशंस पॉल्यूशन होता है। तो उसको थोड़ा सा बोर्ड को उसको मॉनिटर करने के लिए उसके पीछे सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट्स जो होंगे वो कहाँ होंगे? बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, जो कि मुंबई में है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये TIFR के बारे में बात हो रही है, जो कि मुंबई में है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कंसीव्ड द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, जैसे हम लोग जान चुके हैं। एंड डॉक्टर भाभा ने ही इस TIFR का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ताकि जिसमें जो भी जिस तरह के जितने रिसर्च होंगे वो एक न्यूक्लियर साइंस के इस रिलेटेड जितने भी रिसर्च होंगे वो यहाँ पे कंडक्ट किए जा सकते हैं। और ये इसका जो एक कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो का उसका ईयर कौन सा हो गया? 1945। ओके, तो आपको याद ही रखना है कि TIFR कहाँ है? मुंबई में। उसका स्थापना किसने किया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। कब किया? 1945। एंड व्हाट वाज द मोटो? मोटो बस इतना सिंपल सा था कि न्यूक्लियर साइंस रिसर्च को इनकरेज करना है और उसका एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एकेडमिक फील्ड तैयार करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कुछ एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन। पहला है इसमें टाटा मेमोरियल सिस्टम, मुंबई। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ये भुवनेश्वर में। और जो लास्ट वन है वो हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रयागराज में। तो ये कुछ 4-5 एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। और एडेड इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं अगर मैं आपको बता दूं, तो गवर्नमेंट से इन्हें किसी भी तरह से, मतलब कि फाइनेंशियली हो सकता है और फिजिकली हो सकता है, और इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश और इन लाइक कैश। फॉर एग्जांपल, आप ये जो गवर्नमेंट है इनको लैंड मुहैया करा सकती है, या फिर इनके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो मुहैया करा सकती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एडेड इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में हमारे यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैंने नाम आपको बता दिया है। आप चाहें तो इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीन देख सकते हैं। मूविंग टू द नेट, कुछ और 18 इंस्टीट्यूशन के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, अहमदाबाद। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जो कि मुंबई में है, AEEES बोला जाता है। नेक्स्ट है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि ऑब्वियसली कहाँ है? मुंबई में।
तो मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, ये सब हमारे कुछ गिने चुने फेमस सिटीज़ हैं। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा जो प्लाज्मा मैं बोलता हूँ, न्यूक्लियर साइंस से जितने भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं वो पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट वगैरह हुआ था, आपको पता ही होगा, जो पहला ऑपरेशन था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा किस इन्वायरमेंट में किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। 1970s में बेसिकली जब इंडिया के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थोड़ा बढ़ने लगे, तब हमारे उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा के ऑपरेशंस के लिए अनुमति दिया। तो स्माइलिंग बुद्धा कहाँ किया गया था? पोखरण 1, बेसिकली आप कह सकते हैं पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। पोखरण 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1998 में ये हमारा दूसरा टेस्ट होगा, जिसको हम लोग ऑपरेशन शक्ति बोलेंगे, तो इसीलिए इसे पोखरण 1 का नाम दिया जाता है 1974 में। ठीक है, और ये बॉम्ब को कहाँ डिटोनेट किया गया था? पोखरण टेस्ट रेंज PTR, और ये कहाँ है? राजस्थान में। डेट याद रखिएगा, 18 मई 1974, और इसका नाम, ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वैसे स्माइलिंग बुद्धा एक नाम चूज़ करने का एक पीछे कारण था। ये कारण ये था कि बुद्धा स्टैंड्स फॉर पीस। तो ये जो हमने पोखरण टेस्ट किया था, दिस इज़ नॉट टू अटैक समवन, दिस इज़ जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, एंड दिस इज़ फॉर सिविल और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमने इसका मोटो था। बट फिर भी इसके लिए हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली अमेरिका से बहुत सारे चीज़ों के सैंक्शंस को झेलना पड़ा, बट स्टिल वी स्टूड फॉर दैट, एंड हमने वो टेस्ट करा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट, जो कि पोखरण 2 है, इसमें 5 डिटोनेशन हुए थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर APJ, वी कैन से यस, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हमारे राष्ट्रपति उस समय अपने APJ अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। ये टेस्ट कब कराया गया? 11 मई 1998। फर्स्ट टेस्ट कब कराया गया था? 18 मई 1974, यानी करीब 14 ईयर्स के गैप के बाद, 14 और कह सकते 24 ईयर्स के गैप के बाद कराया गया। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और इसी दिन को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में पूरे इंडिया के वर्ल्ड लेवल, इंडिया के नेशनल लेवल पे इसको मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ यूरेनियम रिसोर्स दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं वो हमारा स्टेज 1 का फ्यूल है। उसके बाद स्टेज 2 में हम लोग प्लूटोनियम 239 यूज़ करते हैं, और स्टेज 3 में हम लोग यूरेनियम 233 यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ यूरेनियम रिसोर्सेज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उसके कुछ लिस्ट मैंने देख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आपको कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगी। उसके अलावा तेलंगाना में आप जाते हैं तो नलगोंडा, झारखंड में जाते हैं तो ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला, खरसवान, ये सब में मिल सकता है आपको। मेघालय में आपको वेस्ट खासी हिल्स से आपको याद कर लेना चाहिए कि ये खासी हिल्स इज़ रिलेटेड टू, बेसिकली वहाँ पे 3 हिल्स हैं इंपॉर्टेंट फेमस, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। और गारो, खासी, जयंतिया के नाम से ट्राइब्स का भी नाम है वहाँ का, तो आप याद रखें। खैर, हम लोग मूव कर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में आपको सिक्कर, कर्नाटक में यादगीर, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव और सुरगुजा, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, हिमाचल प्रदेश में ऊना, शिमला, मंडी, और महाराष्ट्र में गोंडिया। ये सब कुछ जगह है जहाँ पे आपको यूरेनियम के रिसोर्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली में भी कुछ तरीके से फेमस कम लगे, UPSC में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कहाँ पे आपको पोटेंशियल यूरेनियम के रिसोर्स मिलेंगे। तो आप बस क्या कीजिए, इसको याद करने की कोशिश मत करिए, आप बस एक बार वापस 2-3 बार बस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए। दिमाग अपने आप जो भी डेटा रहेगा, इंपॉर्टेंट डेटा, वो फिट कर लेगा। उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसको अभी रटने बैठना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वैसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको याद करने के लायक होगी, उसको छोड़ देना, अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। ये आपका दिमाग तुरंत इसको कैच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स को मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है। ये मैंने इसलिए डाल दिया वापस से क्योंकि ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप में आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ भी एक जो यूनिट है हमारे यहाँ ऑपरेशनल है, जो ब्लू वंस हैं वो यूनिट ऑपरेशनल है। जो फॉर एग्जाम्पल आप नरोरा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, आपका रावतवाड़ा राजस्थान में, उसके बाद आप देख सकते हैं तारापुर महाराष्ट्र में, काकड़ापाड़ गुजरात में, फिर आप देखेंगे कि कलपक्कम तमिलनाडु में, और आप एक देखेंगे तुम्हारा आपका है कैगा जो कि कर्नाटका में, ठीक है। अभी कुदनकुल्लम भी ऑपरेशनल में है, हाँ, वो भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है। कुदनकुल्लम से तो UPSC ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु की एक और जगह नाम है जिसको पूरे कोडाई कनाल बोलते हैं। कोडाई कनाल एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। इस तरह की चीज़ों को आप इंटरलिंक करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज हो जाएगी। और बाकी कुछ देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्लान्ड है, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक में अपने को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं उसको,
खैर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ देखिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आगे प्रपोज्ड हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हरियाणा में आपको गोरखपुर में मिलेगा, राजस्थान में मही मनस्वारा, गुजरात में छाया मीठी ऊटी और मध्य प्रदेश में भीमपुर। यहाँ पे इन जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रपोज्ड है। खैर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो साइट का सिलेक्शन होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे रेडिएशन का खतरा होता है, तो इसको जितने भी पॉपुलेटेड सिटीज़ और टाउन्स और विलेजेस होते हैं उनसे थोड़ा दूर करके बनाना होता है। ये कुछ लोकेशंस आप और लिमिटेशंस होते हैं। खैर उतने डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, बट अगर कॉमन सेंस के हिसाब से आप अगर बात करें तो ये होता है। कभी कभी यूपीएससी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछती है और हम लोग उन क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं बिकॉज ऑफ हर स्टुपिडिटी। ये इसका बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको ईजी दिया गया है उसको आप बना के ही आए। खैर हमारे कंट्रीज़ में जो हेल्प मिला जिसकी वजह से हमने अपने ये न्यूक्लियर रिएक्टर इस्टेब्लिश करे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तारापुर में हमने किसका हेल्प लिया था, यूएस का हेल्प लिया था। ठीक है, 2019 में कंप्लीट हो गया इसका काम। जैतपुर में हमने किसका हेल्प ले रखा है, फ्रेंच हेल्प। उसका हरिपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है और कुदनकुल्लम जो तमिलनाडु में, वहाँ हमने रशिया का हेल्प लिया है। तो इस तरह के कुछ कंट्रीज हो गए जिनके हेल्प से हमने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट किया है। खैर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली अभी हमने नेशनल लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस न्यूक्लियर साइंस और न्यूक्लियर फील्ड से रिलेटेड थे उनके बारे में पढ़ा। अब बारी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका फॉर्मेशन होता है 29 जुलाई 1957 और इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है। मेंबरशिप्स का 171 मेंबर स्टेट्स है। मैं आपको बता दूं कि यूएन में मेंबर कितने हैं 198, बट यहाँ पे मेंबर कितने हैं 178। तो यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर मेंबर्स ऑफ IAEA। तो ये एक ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि उसमें मेंबर है 198 और इसमें मेंबर है 171। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1957 और हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट में हम लोग देखेंगे, ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा कि इंडिया पोजेस बोथ न्यूक्लियर वेपन्स एंड एक्सटेंसिव न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कैपेबिलिटी। पहले हम लोग ने सिविल न्यूक्लियर फ्यूल को ही अपना मोटो बना के रखा था और हमने सोचा था कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की ओर बढ़ना है, बट वी ट्राइड टिल 1974। बट हमने देखा कि हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो तो पूरा ख़राब हो ही रहा है, ऊपर से हमारी बातों को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ ऑन द इंटरनेशनल लेवल फॉरम्स। तो हमने सोचा कि इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद हमने दो टेस्ट अपने टेस्ट किए, पोखरण 1 एंड फिर 1998 में हमने पोखरण 2 किया। एंड नाउ वी आर नॉट ऑफिशियली बट मोस्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि हमारा जो दो नेबर हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट करें टू इंश्योर आवर सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला टेस्ट मई 1974 में किया था और हमने डिसाइड किया कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो भी है NPT और CTBT खैर हमने साइन कर लिया, बट हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर रहने का फैसला किया, क्योंकि इसमें एक ऐसा है कि उसमें कट ऑफ डेट है। उस कट ऑफ डेट से पहले जितने भी देश हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल US, रशिया, चाइना, इस सब को बोला गया है कि ये सब अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट होंगे और इनको अलाउड है न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए। लेकिन बाकी जो लोग अगर इसके बाद करते हैं इसको साइन, तो उनको ये परमिशन नहीं होगा। ये डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स की वजह से इंडिया ने इस NPT को साइन नहीं कराया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाउएवर इंडिया हैज़ अ फैसिलिटी स्पेसिफिक सेफगार्ड्स एग्रीमेंट इन प्लेस विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बेसिकली हमारा ऐसा नहीं है कि फिर हम लोग पूरा कट ऑफ ही हैं। हमने IAEA से एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, एक सेफगार्ड एग्रीमेंट करके रखा है, ताकि हम लोग को एनर्जी आपको मैं बता दूं, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होते हैं। पहले इसका नाम LSG था, लंदन सप्लाई ग्रुप। बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस सब के बारे में ट्रांजेक्शन और इसके कॉमर्स को देखती है। तो बेसिकली अगर हम बोला जा रहा है उन लोगों को कि अगर हमें NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनना है तो हमें NPT साइन करना पड़ेगा, बट वी हैव इशू विथ NPT। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है, हमारा जो मेंबरशिप बिड है टू NSG, उसको हम बार बार ब्लॉक कर दिया जा रहा है चाइना की मदद से, कि चाइना की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं कि हम NSG के मेंबर बने, क्योंकि अगर NSG का मेंबर अगर हम बनते हैं तो विल गेट फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, एंड हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है वो और इन्हांस होंगी, जो कि उनकी लिए कंपेरेटिव डिसएडवांटेज का काम करेगी। तो इसीलिए ये पूरा पॉलिटिक्स है, इसकी जियो पॉलिटिक्स। खैर हम लोग पॉलिटिक्स को बोलते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप मेंस के एंड से लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। खैर
इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। ये हम लोग ने वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करा है। अगर आपको कोई अपना टॉपिक पे आपको अपना वीडियो बनवाना है तो आप उस बात को हम लोग कमेंट में लिख सकते हैं। खैर हम लोग इसको एंड करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अपना प्यार दिखाएंगे। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मैंने शॉर्ट्स बना के रखे हैं। कुछ शॉर्ट्स में मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करा है, जैसे प्लिंथ में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज, ऑनशोर ऑफशोर मार्केट, यू कैन से अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रहती है। तो अगर आपको एक सिंपल एंड लूसिड एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मेरे शॉर्ट्स को विजिट कर सकते हैं एंड उसमें भी अपना लव दिखा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।